एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कल हम पढ़े थे परियोजना एवं विपणन विश्लेषण के चैप्टर में परियोजना के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे परियोजना का निर्माण कैसे करते हैं, किन किन भागों में करते हैं। परियोजना से आशय पूंजी विनियोग से संबंधित उस अवसर से है जिसके अंतर्गत लाभ कमाने की संभावनाएं निहित हो। एक उद्यमी के लिए परियोजना निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे उद्यमी के लिए नए उपक्रम की स्थापना तथा उद्योग के कुशल एवं सुचारू संचालन का कार्य आसान हो जाता है। उद्यमी के लिए परियोजना नवीन विनियोग का एक अवसर है जिसके अंतर्गत लाभ की संभावनाओं का पूर्व मूल्यांकन करना संभव हो जाता है। अतः किसी परियोजना के संदर्भ में लागत एवं आय के अनुमानित तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात व्यवसाय को प्रारंभ करने से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रयोजन नियोजन कहलाती है। अर्थात परियोजना नियोजन कहलाती है। अर्थात परियोजना से आशय पूर्व नियोजन पूंजी विनियोग से संबंधित उस अवसर से, अर्थात जो हमें अवसर मिलता है जिसके अंतर्गत लाभ कमाने की संभावनाएं होती है, ऐसा अवसर जिसमें हमें लाभ कमाने की संभावनाएं हो। एक उद्यमी के लिए परियोजना निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सही बात है। अगर कोई भी उद्यमी सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट तैयार नहीं करेगा तो वह उद्यमी कहलाएगा नहीं, वह उसका उद्यम का कार्य चलेगा ही नहीं, क्योंकि इससे उद्यमी के लिए नए उपक्रम की स्थापना तथा उद्योग के कुशल एवं सुचारू संचालन का कार्य आसान हो जाता है। अगर यदि परियोजना का निर्माण पहले से करेंगे तो उसमें उद्योग के कुशल एवं सुचारू संचालन, अर्थात वह व्यवसाय सुचारू रूप से चलेगा, तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। उद्यमी के लिए परियोजना नवीन विनियोग का एक अवसर है। परियोजना बनाना उसमें एक नए अवसर की खोज होती है। नए अवसरों की जो अवसर हमें प्राप्त होते हैं उसका हम लाभ उठाते हैं। इसके अंतर्गत लाभ की संभावना का पूर्व मूल्यांकन करना संभव हो जाता है। अर्थात परियोजना बनाते समय ही हमें पता चल जाता है कि इस व्यवसाय से लगभग पता चलता है कि इस व्यवसाय से हमें कितना लाभ होगा और कितना हानि होगा। वो होता है पूर्व मूल्यांकन, अर्थात कार्य करने से पहले ही मूल्यांकन करना, जांच करना, अनुमान लगाना। अतः किसी परियोजना के संदर्भ में लागत एवं आय के अनुमानित तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात व्यवसाय को प्रारंभ करने, अर्थात जो पहले हम व्यवसाय प्रारंभ किए हैं और जो नया तकनीकी, जो नया प्रोजेक्ट हम तैयार किए हैं, उन दोनों का तुलना करके हम अगला प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। किसी नई परियोजना के निर्माण में बहुत से क्रम समाहित होते हैं क्योंकि परियोजना नियोजन की प्रक्रिया में प्रस्तावित योजनाओं को विभिन्न चरणों से गुजारना होता है। अगर कोई भी परियोजना हम बनाते हैं तो उसको एक पार्ट में ना करके उसको छोटे छोटे पार्ट में करके उस परियोजना को हम पूरा करते हैं, उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं, उस कार्य को छोटे छोटे भागों में करके। इन प्रक्रियाओं के पश्चात ही परियोजना पर पूंजी निवेश से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। किसी भी परियोजना में मुख्यतः 3 चरण होते हैं। पहला विनियोजन से पूर्व की अवस्था, क्रियान्वयन अवस्था, परिचालन अवस्था। सबसे पहले देखेंगे विनियोजन से पूर्व की अवस्था। इस अवस्था का संबंध विनियोग के लाभप्रद अवसरों की खोज, तैयारी एवं मूल्यांकन से होता है। इस अवस्था का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक सिद्धांत की खोज एवं मूल्यांकन के माध्यम से संबंधित परियोजना के क्रियान्वयन की स्थिति में उसके सफल या असफल होने का निर्धारण करने से होता है। परियोजना से पूर्व की अवस्था में मुख्य रूप से 4 बातों का समावेश होता है जो निम्नलिखित हैं। विनियोग अवसरों की पहचान करना, प्रारंभिक परियोजना विश्लेषण, व्यवहार्यता अध्ययन और निर्णय। विनियोग से पूर्व की अवस्था, अर्थात
ऐसा विनियोग, ऐसा प्रोजेक्ट जो किसी अवसर को खोज के हम वो प्रोजेक्ट तैयार किए हों। क्लियर। अगला देखेंगे। अगला है क्रियान्वयन अवस्था। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक व्यापक परियोजना बनाई जाती है। इसके सफल एवं सुचारू संचालन के लिए प्रबंध के आधुनिक तरीकों जैसे प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक तथा क्रिटिकल पाथ मेथड आदि को उपयोग में लाया जाता है। इस अवस्था या चरण में निम्न तथ्य सम्मिलित होते हैं, जिसको एक एक करके हम देखेंगे। पहला है, सबसे पहले हम ये समझें, इसको अच्छे से समझेंगे कि क्रियान्वयन एक बड़ी सी प्रोजेक्ट, इसमें विनियोग से पूर्व की अवस्था में हम किसी अवसरों की खोज करके हम अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। लेकिन इसमें कोई कार्य होता है परियोजना की क्रियान्वयन हेतु, अर्थात कोई बड़ा सा कार्य होता है। हम उस कार्य को करने के लिए, उस कार्य को सफल एवं सुचारू रूप से बनाने के लिए हम ये प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। इसमें बहुत से चरण होते हैं। इसमें संयंत्र स्थल का निर्माण करवाया जाता है, अर्थात हम अपना भवन कहाँ निर्माण करेंगे, कार्यालय कहाँ होगा, अन्य निर्माण का कार्य संपादन कहाँ होगा, उस चीज़ का हम निर्माण करेंगे। इसके अंतर्गत संयंत्र स्थल का निर्माण करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक भवनों, कार्यालयों एवं अन्य निर्माण कार्यों का निष्पादन किया जाता है। सेकंड है, विभिन्न प्रकार के आवश्यक कार्यों के लिए समझौते एवं अनुबंध। विभिन्न प्रकार के आवश्यक कार्यों के लिए समझौते एवं अनुबंध कराए जाते हैं, अर्थात किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उस पर विचार विमर्श करना चाहिए, और जो हम विचार विमर्श करते हैं उनका अनुबंध लगाते हैं, अर्थात अनुमान लगाते हैं, वो होता है अनुबंध। ये भी एक चरण है, क्रियान्वयन अवस्था के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, इस अवस्था के अंतर्गत स्थापित होने वाले संयंत्र हेतु उपयुक्त जमीन की आवश्यक जांच एवं इससे संबंधित मशीनों, उपकरणों एवं विभिन्न प्रकार के विशिष्ट यंत्रों का चुनाव किया जाता है। अर्थात अगर हम कोई व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे मशीन लगेंगे, वर्कर्स लगेंगे, सामान लगेंगे, जो भी छोटे छोटे चीज़ होते हैं, सामान जो भी संयंत्र यूज़ किए जाते हैं उत्पादन करने के लिए, जो भी यंत्र यूज़ किए जाते हैं, मशीन, जो भी छोटे छोटे चीज़ होते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्पादन के स्तर पर श्रमिकों, इंजीनियरों एवं तकनीशियनों आदि को विभिन्न प्रकार के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित वैज्ञानिक स्तर का प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। अर्थात जो भी श्रमिक होते हैं, इंजीनियर होते हैं और तकनीशियन, अर्थात जो भी टेक्निकल कार्य करने वाले होते हैं, उनको हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं, वैज्ञानिक स्तर पे ट्रेनिंग दिलवाते हैं। और ट्रेनिंग कोई भी व्यवसाय, कोई भी कंपनी ट्रेनिंग दिलवाती है तो अपने अकॉर्डिंग दिलवाती है, खुद के बल पे दिलाती है। जो भी व्यवसाय में काम होता है उस कार्य से रिलेटेड ट्रेनिंग दिलवाती है। नेक्स्ट है, अंत में संयंत्र से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया जाता है। जब सारे प्रोसेस तैयार हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है हम उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, और उस काम को करने के लिए हम उत्पादन का कार्य, जो भी कार्य करना है, वस्तु का उत्पादन करना है और भी किसी चीज़ का उत्पादन करना है, उस कार्य को प्रारंभ करेंगे। थर्ड है, परिचालन अवस्था। यह एक लंबी अवस्था होती है जो संयंत्र के आरंभ से लेकर परियोजना के समाप्त होने तक निर्बाध रूप से चलती रहती है। अर्थात यह एक लंबी अवस्था है जो परियोजना को बनाने से लेके परियोजना को पूरा करने तक
कार्य जो भी किया जाता है वो परिचालन की अवस्था में होती है। एक बार हम फिर देख लेंगे। परियोजना के निर्माण में 3 चरण होते हैं: विनियोजन से पूर्व की अवस्था, क्रियान्वयन अवस्था, परिचालन अवस्था। विनियोजन से पूर्व की अवस्था ऐसी अवस्था होती है जो किसी अवसर की खोज करके उस पर हम प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। नेक्स्ट है क्रियान्वयन अवस्था। ऐसी अवस्था जिसमें हम किसी व्यापक कार्य को करने के लिए प्रयोजन अर्थात प्रोजेक्ट हम तैयार करते हैं। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए और भी बहुत सारे चरण होते हैं जिसको हम बता चुके हैं। स्थल का निर्माण करना होता है, उसमें कार्य किस तरह से करेंगे उस पर डिस्कस करना होता है। उसमें यंत्र कौन से उपयोग होंगे, मशीनें कौन से उपयोग होंगी, उसके बारे में विचार किया जाता है। और अगला, श्रमिक कौन से होंगे, इंजीनियर कैसे होंगे, उनको भी ट्रेनिंग दिलाया जाता है। और अंत में कार्य का उत्पादन, वस्तु का उत्पादन करना प्रारंभ किया जाता है। थर्ड है परिचालन अवस्था। यह एक लंबी अवस्था है। जब हमारे माइंड में परियोजना की बात आ जाती है तब से लेकर कार्य प्रारंभ होने तक परिचालन अवस्था होती है। अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे।